दुबे जी आज थोड़ा उत्तेजना में थे, ठीक है, कोई वजह रही होगी। 2-3 बातें कहूंगा फिर भाजपा पर। अब रुक जा महाराज, हम तो बिल्कुल जब आपने कहा हम चुप हो गए, हमने आज हाथ और जोड़ा, हमने कहना आप बोलो पूरा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। एक शंकराचार्य का उन्होंने उल्लेख किया, 3 का नहीं किया, 1 का किया। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे लिए सब आदरणीय है। अरे रुक जाओ भाई, आपने एक शंकराचार्य का, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का जिक्र कर रहे हैं आप। अब हमको ना समझाओ महाराज, रुक जाओ। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने सवाल उठाया था और अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात और कही थी, लिख लो आगे काम आएगी, नहीं फंस जाओगे। उनने कहा था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। क्या उनकी बात मानोगे? वो भी शंकराचार्य हैं, अयोध्या में उनकी बात मानोगे और उस पर नहीं मानोगे? बोले हैं बाबा। इसलिए ऐसा खेल नहीं खेलो जिसमें खुद फंस जाओ। दूसरी बात, बोले अब की सरकार हमारी आएगी तब हम बताएंगे विकास क्या होगा। भाई 4 बार आप चीफ मिनिस्टर रह लिए, अगर 4 बार आप विकास कर दिए होते तो अब तो विकास बचा नहीं होता किसी के लिए करने के लिए। समाजवादी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रही है, उसका आदमी अगर विकास इतने ही तेजी से कर दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कुछ बचता ही नहीं। क्या स्टील की सड़कें होती और फर दौड़ रहे होते लोग? नहीं, उद्योग धंधा इसला रहे होते। और कांग्रेस वालों ने विकास कर दिया होता तो पूरे देश में भाजपा चिराग लेके ढूंढती कि कहीं विकास हम भी कर दें। विकास के लिए कुछ बचते नहीं। विकास के लिए जगह क्यों खाली पड़ी है? बोले अगली बार आएंगे तब कर देंगे। 4 बार आए तब क्या हुआ? खैर विषय वो नहीं। और उन्होंने कहा दुबे जी ने कि ये सवाल नहीं उठाया, वो सवाल नहीं उठाया। हाँ ऐसा है, 2 बातों पर जवाब दे दूं। उन्होंने कहा जब हमारी 37 हुई तब नहीं बोले। उस दिन मेरी गलती ये थी, मैं आपको नहीं बुला पाया दुबे जी। उस दिन भुवन भास्कर जोशी थे, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। जिस दिन मैंने समाजवादी पार्टी के इस उल्लेखनीय चुनावी सफलता पर अपनी बात कही थी तो जोशी जी गदगद हो गए थे। उन्होंने कहा था अग्निहोत्री जी आप बड़े मन के ईमानदार आदमी, क्या आपको सीडी भेज देंगे, नहीं तो जोशी से पूछ लेना, है ना, वो दे देंगे, बता देंगे ना। आप अरे भाई आप हमारे साथ बैठ के नहीं कर सकते ना। और दूसरी बात कह दे, हमको दुबे जी और बात समझा रहे थे कि ऐसा हो गया क्या, वैसा हो गया। मैंने अभी बताया था कि 71 में गरीबी हटनी थी, और आज तक गरीबी क्यों है। खैर छोड़ो, मैं एक बात उनको बता दूं। उन्होंने कहा अभी 4 दिन पहले फिर मेरा दुर्भाग्य कि मैं दुबे जी को नहीं बुला पाया। उस दिन भी कोई दूसरा प्रवक्ता था। अब ये आपका दुर्भाग्य नहीं, मेरा दुर्भाग्य कि आप जैसे प्रखर प्रवक्ता उस दिन मुझे याद नहीं आए। प्रयागराज में नौजवानों के धरने पर अकेला चैनल था जिसने 1 घंटे का शो किया। दुबे जी हमको ना बताओ, वो दूसरे लफंडर होंगे जिनको आप हाँक ले जाएंगे। इस गलतफहमी में ना रहो। खैर चलिए, और ये बात सच है, आपकी विपक्ष की, आपसे मतलब आप विपक्ष की सारी उम्मीदों में जो पलीता लगाया है वो नीतीश जी और चंद्रबाबू ने ही लगाया है ना। आप लोग तो उन्हीं के नाम का व्रत रख रहे थे। कह रहे थे ना हो गया इशारा डन। किसी ने कहा भी था कि 6 महीने की है सरकार मोदी की, 6 महीने बाद हम बनाएंगे सरकार। विवेक जी की पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था। क्या अगर, और दुबे जी ने कहा कि 1 वोट से सरकार गिर गई। जी हां, आप लोगों ने वो टीवी पर देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा। मैं पार्लियामेंट की मीडिया गैलरी में था जब सरकार गिरी। दुबे जी ना, हमको मालूम है जब 1 वोट से इनकी भी गिर जाएगी तो फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज क्या वस्तु स्थिति ये है कि सरकार है
और मोदी हनक के साथ हैं। एक विषय तो एक सरकार है और दूसरा मोदी उसी हनक के साथ हैं जैसी हनक के साथ 14 में थे और 19 में थे। और उमर अब्दुल्ला तो आप ही के उसमें है ग्रुप में। उन्हें आज क्या कहा कि मोदी जी जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, भारत की कोई सरकार नहीं कर पाई, वो काम आपने करके दिखाया। उमर अब्दुल्ला, उन्हें इंडिया गठबंधन से निकाल देंगे आप लोग। आपने कहा कि मीडिया ऐसा कह रही है। उमर अब्दुल्ला मीडिया ज्वाइन कर लिए कि मुख्यमंत्री हैं? उमर अब्दुल्ला मीडिया ज्वाइन कर लिए, सुलगती चट्टान धधकती बारूद चैनल कोई? गजब बात करते हो यार, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो भैया। कोई लड़के हैं उमर अब्दुल्ला? या उनको समझ कम है? अरे उनके नसों में राजनीति है भाई। वो शेख अब्दुल्ला का पोता है। और ये मैं नहीं कह रहा, शेख अब्दुल्ला के पोते ने कहा, मंच पर कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, कोई हुकूमत नहीं कर पाई, वजीर आजम आपने करके दिखाया। अब जाओ डंडा लेके, विवेक जी को भी साथ ले जाओ, एक डंडा लो, तुरंत जम्मू कश्मीर निकलो, सोटा लेके जाएंगे। विवेक जी को भी ले जाओ। खैर, खेमचंद जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं और दुबे विवेक नारायण जी ने 18 विषय भी गिनाए। वो कह रहे हैं जश्न मनाने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भारत से गरीबी दूर नहीं हुई, भारत में सबको मकान नहीं मिला, भारत में किसान की आय दूनी नहीं हुई, आदि आदि 18 विषय विवेक जी ने बताए। तो फिर क्यों जश्न मना रहे हैं आप? और एक बात यह भी मैं समझना चाहूंगा कि जश्न मनाने का परमिट कहां से जारी होता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आज निर्जला एकादशी है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। गंगा दशहरा गया है, जय गंगा मैया, गंगा दशहरा के भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जश्न मनाने का परमिट, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रीय परिवार है, उनकी बापोती है भारत पे, तो जब वो परमिट देंगे तो जश्न मनना चाहिए, नहीं देंगे तो नहीं मनना चाहिए, वो एक अलग विषय है। उन्होंने 18 विषय गिनाए थे, मैं 180 विषय गिना सकता हूँ जिसकी वजह से जश्न मनना चाहिए। बहुत समय खराब हो जाएगा। विशेषकर इन 11 जी, तो मैं शॉर्ट में करता हूँ, इसीलिए शॉर्ट में करता हूँ जी। हाँ, 11 साल में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विशेषकर 3-4 सेक्टर में इतना काम किया कि हमारा देश आज पूरे विश्व के सामने लीडिंग पोजीशन में है। एक है यूथ ट्रेनिंग, स्किल, टेक्नोलॉजी। जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता में आए थे उससे पहले 7 एम्स हुआ करते थे, आज 23 हैं। और जो 6 बनाए उससे पहले भी वो हमारी सरकार ने बनाए जब अटल जी की सरकार थी। नए 8 आईएम्स बनाए गए, तो पूरी दुनिया में जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनके मैनेजमेंट को संभालते हैं। 7 नई आईआईटी बनाई, 390 यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल यूजी प्लस पीजी दोनों की जो सीट्स हैं उनको डबल से ज्यादा किया। जितना ये 60-65 साल में कर पाए उतने से ज्यादा काम उन्होंने 11 साल में किया, ताकि डॉक्टर्स भारत में बने, विदेशों में ना जाएं, यूक्रेन में ना जाएं, जो हमें वापस लाने पड़े, चाइना में ना जाएं, यहीं पे डॉक्टर बने, यहीं पर सेवाएं दें। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसान के बारे में जो कोई नहीं सोचता था, सीधा सीधा मदद देने का काम किया। फिर ये लोग नाराज क्यों है इतना? आपने सब अच्छा किया तो फिर ये नाराज क्यों है खेमचंद जी? ये नाराज इसलिए हैं क्योंकि जो कांग्रेसियों की जेब भरती थी, कांग्रेसियों को एक परमानेंट एक मुश्त मुनाफा मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। अब सबको मिल रहा है, अब कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। अब सबको मिल रहा है तो इनकी बापोती खत्म हो रही है, इनका होल्ड खत्म हो रहा है, मोनोपोली खत्म हो रही है, इसकी वजह से इनको दुख हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी कभी किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, कभी किसी को जश्न में इनको विपक्षी दलों को एक एक डब्बा मोतीचूर के लड्डू भेजे हो कि नहीं? वो हम भेज देंगे, लेकिन तो भेजना चाहिए था। लोकतंत्र भैया। लड्डू से ज्यादा पाकिस्तानी बिरयानी पसंद आ रही है। इसीलिए जो कॉग्निटिव वॉरफेयर चल रहा है उसमें भारत का पक्ष नहीं ले रहे हैं।
ये बिरयानी खाने गए थे पक्ष ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, नवाज शरीफ ये की कह रहे हैं कि बिरयानी हमारे बगैर बुलाए 8 रुपए गिर गए। अरे भाई जबकि निर्जला ऐसी कोई एकादशी के दिन information बिरयानी की बात ना हमारी सेना ने करो। जारी नहीं की है। नवाज शरीफ जी की हमारी बिरयानी सेना ने खाने तो जारी नहीं की है। माननीय मोदी जी गए थे लेकिन बगैर बुलाए। पाकिस्तान का ये टीवी देखते हैं, पाकिस्तान की डिजिटल पाकिस्तान मीडिया को स्कैन मोदी जी करते हैं, को उसके आधार पर ये कांग्रेस को बातें करते हैं और इनके स्क्रीनशॉट को कॉग्निटिव वारफेयर में, इंफॉर्मेशन वारफेयर में पाकिस्तानी और चाइनीज यूज करके उसका डॉक्यूमेंट बना के यूएन में और बाकी हमारा भी डेलीगेशन गया हुआ है, अभी कह रहे हैं हमारा डेलीगेशन क्या गया हुआ है झूठी बात शर्मा जी, करने के लिए। मैं समाजवादी पार्टी के नेता की निंदा करता हूँ, उन्होंने बहुत ही गलत बात की कि हमारा पार्लियामेंट का डेलीगेशन विदेश में गलत बात कर रहे हैं। अरे गलत बात बुलावे पे गए थे वो डेलीगेशन तोड़ के करने गया है, इतने बड़े इनके देश के बीचों में बात लोकतंत्र कर का रहा है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान झूठा है, और पाकिस्तान बगैर गलत है, बुलाए भारत बिरयानी सही खाने है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान गया। और उसी स्टैंड इसका जवाब दीजिए। सामने वो रख रहे हैं और जोरदार तरीके से शर्मा रख रहे जी, हैं, पूरा ये विश्व बातें मान रहा है इस बात को। आप और एक उसमें बता कांग्रेस के दीजिए लोग भी हैं, दूसरी पार्टियों के मोदी लोग जी हैं। किसके जिस बुलावे तरीके पे से बिरयानी आपने खाने गए थे? निंदनीय तरीके से डिप्टी नवाज किया, मैं शरीफ आपकी को निंदा बुलाया करता हूँ। आपने, कांग्रेस और बगैर इंडी बुलाए गठबंधन के चले अन्य दल तो ये 40 तय नहीं कर पा भारतीयों रहे का हैं। जब देश वॉर में है तो उनको अपने देश की साइड लेनी है या दुश्मनों की साइड लेनी है। विवेक जी शांत हो जाओ, पूरा सुना मैंने, पूरा सम्मान दिया आपको। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपकी और मेरी दोनों की आवाज एक साथ अच्छे तरीके से नहीं जाएगी। आपने जितना झूठ बोलना था बोलिए। आप ये बताएं कि पाकिस्तान की भाषा आप क्यों बोल रहे हैं? आपके नेताओं के ट्वीट, आपके नेताओं के वीडियो, आपके नेताओं के बयान पाकिस्तान में सेलिब्रिटी का स्टेटस कैसे पा रहे हैं? कैसे वहां पे वायरल हो रहे हैं? क्यों उनको डॉक्यूमेंट करके यूएन में दिखाया जा रहा है? क्यों उनको डॉक्यूमेंट करके ये दोषी है जब उनके सांसद विदेशों में जा रहे हैं उसको दिखा रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस ये कह रही है। जब आप भी अपने देश को बदनाम करोगे तो फिर तो हम तो कहेंगे कि आप भारत में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बधाई, आपको मुबारक। पाकिस्तान में आप चुनाव लड़े, वहां पे जीते, आपको खूब खूब बधाई। लेकिन भारत में नकारात्मक राजनीति करके आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमें हक है, हमने 11 साल में वो करके दिखाया जो आप लंबे समय तक नहीं कर पाए। हमारे किसानों को इम्पावर कर रहे हैं, युवाओं को हमने नई होप दी है, आपको ऑनर दिया है, स्किल दिया है, नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। आज ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहाँ पे भारत दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नहीं कर रहा हो, चाहे वो स्पेस का मैटर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो। इंडिजीनियस हथियारों ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में लोहा बनवाया, पूरे विश्व के सामने अपना प्रदर्शन किया कि हमारी जो इंटरनल मेक इन इंडिया की जो ताकत है, स्वदेशी हथियारों की ताकत है, उसके बल से हम दुश्मन को रोक भी सकते हैं और घर में घुस के मार भी सकते हैं। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लीडरशिप है कि हमारा 100% जो हम चाहते थे वो लक्ष्य प्राप्त हुआ। हमारा लक्ष्य था कि पाकिस्तान में 22 मिनट में 9 जगह बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए, इवन रशिया यूक्रेन में नहीं कर पाया, यूक्रेन रशिया में नहीं कर पाया, इजराइल तक नहीं कर पाया। 22 मिनट में हमने वो लक्ष्य प्राप्त किए। हमने सैकड़ों उग्रवादियों को जमींदोज किया, उनको जान को पहुंचाया। ये ताकत है अच्छे प्राइम मिनिस्टर की। और चाहे उनके पास 240 सीट हो या 340 सीट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और कोई भी इस समय जो जागृत पॉलिटिकल पार्टी है आप जैसी नकारात्मक पॉलिटिकल पार्टी के सामने नहीं आएगी। लोकसभा में लेकिन लोगों ने रियलाइज ठीक, किया। दोनों को रोकूंगा। खेमचंद जी, विवेक जी, दोनों को रोकूंगा। भाई ये तो आप लोगों का बड़ा तीखा लड़ाई हो जाएगी। अब रुकना होगा दोनों को, विवेक जी आपको भी, खेमचंद जी आपको भी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।